हेलो दोस्तों। आईआरसीटीसी के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आने वाले हैं और कंपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाली है। अगर आप शेयर होल्डर है तो इंपॉर्टेंट बिजनेस रिलेटेड डेटा ये सब इस वीडियो में हम दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं Q3 रिजल्ट्स की, मतलब अक्टूबर से दिसंबर इन 3 महीने का रिजल्ट्स आने वाले हैं। फेब्रुवरी 8 मंगलवार का दिन है जिस दिन आईआरसीटीसी के ये रिजल्ट्स आएंगे और इंटरिम डिविडेंड भी जो है ये डिक्लेयर होने वाला है। तो बिल्कुल फेब्रुवरी 8 का यहां पर इंतजार रहेगा। ये एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि आईआरसीटीसी जनरली इस टाइम में पिछले कुछ सालों से डिविडेंड नहीं दे रही है, बट इंटरिम डिविडेंड आ रहा है। इंटरेस्टिंग रहेगा क्या डिविडेंड वो डिक्लेयर कर रहे हैं। तो फेब्रुवरी 8 का हम लोग वेट करते हैं डिटेल्स के लिए, डेट्स के लिए। अब हम रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो देखिए Q1 में अगर आप देखेंगे 258 करोड़ का रेवेन्यू था और ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ था Q1 में। फिर Q2 में चीजें बहुत सुधरी थी, 421 करोड़। अब अक्टूबर से दिसंबर हमने देखा था एक लंबे समय तक, जैसे फेस्टिवल की सीजन थी तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है ये कम हो रहा है, सब कुछ देखने का रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। और ये डेटा मैं लाया हूं पिछले फाइनेंशियल ईयर का, मतलब 2020-21 पूरा डिस्ट्रप्शन वाला साल था क्योंकि ट्रेन को लेकर डिस्ट्रप्शन था। फिर भी 868 करोड़ की इनकम FY21 में हुई थी। तो Q3 का रिजल्ट हमको बहुत कुछ बताने वाला है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो Q1 में 82.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। Q2 में आप देखेंगे 158 करोड़ का प्रॉफिट। और पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 मतलब 2020 और 21 मार्च तक अगर आप देखेंगे, मतलब अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक 189 करोड़ का प्रॉफिट। तो एक क्वार्टर में उन्होंने 158 करोड़ का प्रॉफिट किया था। Q3 में कैसा प्रॉफिट होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये देखने वाली चीज रहेगी। अब बिजनेस से रिलेटेड ये डेटा मुझे लगता है आपको जरूर जानने चाहिए। देखिए आईआरसीटीसी 4 जगह से कमाता है। पहला है केटरिंग का बिजनेस। आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, केटरिंग का जो काम है, खाना पीना जो है वो। रेल नीर जो पानी है। फिर इंटरनेट टिकटिंग है। टूरिज्म है। अब यहां पर देखिए टोटल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो यहां पर 404 करोड़ का है। पिछले वाला रेवेन्यू थोड़ा ज्यादा दिख रहा था क्योंकि वहां मैंने टोटल रेवेन्यू लिया था, यहां मैंने सिर्फ बिजनेस का रेवेन्यू लिया है, अदर इनकम भी वहां पर ऐड था। ठीक है। अब इंटरनेट टिकटिंग से ही देखिए 265 करोड़ का यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर रेवेन्यू आ रहा है। फिर बाद में केटरिंग से आ रहा है और रेल नीर से आ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जब मैं बताऊं, ये तो रेवेन्यू आया, उन्होंने जो भी सामान बेचा, लेकिन पैसा कहां से आ रहा है? वो आ रहा है इंटरनेट टिकटिंग से। आप देख सकते हैं 220 करोड़, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब देखिए यहां पर 265 करोड़ की जो टिकट्स हैं वो एक्चुअली अगर आप रेवेन्यू देखें वहां से आ रही है। तो 220 करोड़ तो बिल्कुल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जा रहा है। हमने केटरिंग में भी बड़े नंबर्स देखे लेकिन केटरिंग में लॉस हो रहा है। रेल नीर में भी अगर आप देखेंगे तो लगभग सिर्फ 3 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। टूरिज्म सेक्टर पूरा लॉस में है। इनफैक्ट आप देखेंगे ओवरऑल अगर आप देखें तो इंटरनेट टिकटिंग में ज्यादा प्रॉफिट्स है। तो आईआरसीटीसी को अगर आप एज ए इन्वेस्टिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो यहां पर आपको रेल टिकटिंग का ही बिजनेस को ही देखना होगा। मोनोपोली बिजनेस है और इसीलिए मार्केट ने भी इसको बहुत पसंद किया है आईआरसीटीसी को। वैल्यूएशन हाई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 865 के पास अभी आप स्टॉक प्राइस देखेंगे तो यहां पर वैल्यूएशन तो हाई है ही ओवरऑल अगर आप देखेंगे। लेकिन मेन बिजनेस कैटरिंग से नहीं आ रहा है। टूरिज्म जो ट्रेनें ट्रेनें चलती हैं वहां से भी नहीं आ रहा है। इंटरनेट टिकटिंग, और चूंकि मोनोपोली है और उसका डायरेक्ट फायदा मिलता है तो वो आईआरसीटीसी को यहां से इस बिजनेस से मिलता है। मुझे उम्मीद है इन नंबर्स से आपको बहुत कुछ आइडिया हुआ होगा। ये जो नंबर्स थे ये Q2 के नंबर्स से जो मैंने आपको बताए थे, जो यहाँ पर फोकस करने को मैंने कहा था। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। छोटा सा वीडियो था। डिविडेंड का भी इंतजार करेंगे, Q3 का भी, रिजल्ट्स का भी इंतजार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच।